गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक इज संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? संश्लेषित रेशों के अद्वितीय गुणधर्मों वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। ये शीघ्र ही सूखते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, चीपेस्ट, आसानी से उपलब्ध होते हैं, अवेलेबिलिटी इनकी ईजिली होती है और रखरखाव में बहुत सुविधाजनक। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित कीजिए और स्वयं सीखिए। जैसे कि हमारे यहाँ पर एक्टिविटी बताई गई 3.2। एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से प्राकृतिक रेशों से निर्मित होना चाहिए एक, दूसरा संश्लेषित रेशों से निर्मित हो सकता है। इन टुकड़ों के चयन है तो माता पिता की मदद ले सकते हैं आप। माता पिता आपकी हेल्प कर सकते हैं। टुकड़ों को पृथक बीकरों में मगों में भिगोइए जिनमें बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से बाहर निकालिए। कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन की तुलना कीजिए कि भाई किसने ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करा, किसने कम एब्जॉर्व करा। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं? क्या वो सूखने में कम समय लेते हैं? ये क्रियाकलाप आपको संश्लेषित रेशों के गुणधर्मों के बारे में बताता है। डेफिनेटली अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना में टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के बारे में जानकारी भी आप ले सकते हैं। आपके माता पिता आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि साहब कौन ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी है, कौन ज़्यादा चलता है, कौन कम चलता है। ठीक है। नाउ प्लास्टिक। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं अनेक उपयोगों की एक सूची बनाइए उनकी। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में रेखीय होती है तो कुछ में क्रॉस टाइप की होती है, जैसे कि डायग्राम में दिया गया है। प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होती है। प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयोग किया जा सकता है, इसे रंगा या पिघलाया जा सकता है, इसे बेल कर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियाँ के बनाने के काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए। क्या आप सभी प्लास्टिक वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं? आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर वो टूट जाती हैं। जब एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो विकृत हो जाती है, उसका शेप चेंज हो जाता है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन, पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के बेस्ट एग्जाम्पल है। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों, विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में किया जाता है। दूसरी ओर कुछ ऐसे प्लास्टिक हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। एग्जाम्पल आपका बेकेलाइट, मेलामाइन। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ये बिजली के स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्थों में बनाने के काम में लिया जाता है। मेलामाइन भी एक बहुत उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। ये फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित किया गया है। विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। विकल्प के रूप में हम इस पदार्थ का उपयोग करते हैं। आज यदि हमें कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के स्टोरेज में सोचे तो हम प्लास्टिक सबसे इजीली अवेलेबल हो जाता है। इसका कारण है कि इसका हल्का भार होना, कम कीमत, अच्छी ड्यूरेबिलिटी और उपयोग में आसानी। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्ष यानों में भी होता है। उपयोग की सूची असीमित है। हम चप्पल, फर्नीचर, सजावट की वस्तुएं आदि को गिनना प्रारंभ करें तो सब में क्या आएगा? प्लास्टिक ही यूज़ आएगा। प्लास्टिक अभिक्रियाशील नहीं है। आप जानते हैं लोहे की जैसी वस्तुएं धातुओं की नमी के साथ वायु में खुला छोड़ दो तो उनमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। उनका संचरण आसानी से नहीं होता, इसलिए उनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचयन हेतु किया जाता है। स्टोरेज के लिए प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। अगला टॉपिक है आपका प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है। इसका हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चा। आज के लिए यहाँ तक ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।